हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद सिमरन सिंह। और काफ़ी टाइम हो गया है मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो कुछ कारण था जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसके कारण से मैं अपना ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। ऊपर से इतनी ठंड भी थी जो कि मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। उसमें मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो कोई रूटीन नहीं होता है, कोई काम का रूटीन नहीं होता है। कभी खाना बनता है, कभी नहीं बन रहा है, कभी काम होता है, कभी नहीं हो पाता है। तो बस यही सब कुछ चलता रहता है। इस टाइम पे 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। 6:30 बजे है ना? 6:30। तो शाम के टाइम से आज मैंने सोचा कि चलो आज मैं एक छोटा सा ही ब्लॉग बना लेती हूँ। और पता है, इतने दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बहुत ही अजीब फील हो रहा है। मौसम भी अब थोड़े से ठीक हो गए हैं, और गर्मियों में जहाँ तक है सही रहता है। मुझे सर्दियाँ बिल्कुल सूट नहीं करती हैं, बिल्कुल भी नहीं। कई लोगों को सर्दियाँ पसंद हैं, लेकिन मुझे गर्मियाँ भी पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, गर्मी ठीक है, सर्दी के मुकाबले गर्मी ठीक है। तो बाहर से आपको शोर भी आ रहा होगा, बच्चे खेल रहे हैं बाहर। मतलब जो सोसाइटी के बच्चे हैं ना, तो वो सारे इस टाइम पे सब इकट्ठे होकर के खेल रहे होते हैं। तो चलिए, आज शाम का ही रूटीन रहेगा। जो भी शाम को अब जो भी मैं खाना बनाऊंगी, जो भी मेरे काम होगा, तो वो सब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये नेक्स्ट डे मैंने बनाया वीडियो, क्योंकि उस दिन मैं नहीं बना पाई, आगे का कंटिन्यू नहीं कर पाई। और सर्दी की वजह से मेरे पेड़ पौधे ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। पेड़ क्या, पौधे ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। कुछ दिन पहले ही मैं ये गुलाब का पौधा लेकर के आई थी, जिसमें कि खिला है एक बहुत ही प्यारा सा फूल। और मनी प्लांट भी बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रही थी, कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा था। मुझे लगता है सर्दियों में ग्रोथ नहीं करते हैं पौधे, और बिल्कुल सूख गए थे। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हरे हो रहे हैं। कुछ बंदर भी हैं, बंदरों का भी कारण है, बंदर भी ख़राब कर जाते हैं प्लांट्स को। तो देखते हैं अब गर्मियों में कितना अच्छा हो जाएंगे ये। तो अब मेरा मन हो गया है थोड़ा सा ग्रेप्स खाने का, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं। ऑरेंज हो गए, ये है मेरा फेवरेट है। तो अब मैं खाऊंगी सबसे पहले ये, फिर आगे का कोई और काम करूंगी। और ये देख लीजिए आप, सुबह सवेरे कैसा मेरे कमरे की हालत हो रही है। और ये मेरे हस्बैंड की ऑल टाइम फेवरेट जगह है, जहाँ पर वो अपने कपड़े, स्वेटर या जो भी वो चाहते हैं वो यहाँ पर टांग देते हैं, जो कि हम यहाँ से उठा के इसको फेंक देंगे। कहाँ फेंक देंगे? जहाँ पे हमें कपड़े वॉश करना है। तो अब ये यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं, ये देखिए। मतलब क्या बताऊँ मैं, यहाँ कपड़े रखे हुए हैं, इसको हटा करके मैं अलमारी में सेट करूँगी। और ये रूम ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड जो भी चीज़ होती है खाने पीने की, वो यहाँ पर रख देते हैं। उनको किचन में जा कर के कोई भी सामान लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनका बस चले तो एक मिनी किचन बना ले अपने बेडरूम में ही, तो उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सब कुछ साफ़ करते हैं हम, इसे ले जाते हैं धुलने के लिए, डालते हैं और करती हूँ फिर मैं साफ़। और मिलती हूँ अपना कमरा साफ़ करते हुए या फिर करने के बाद। तो सफाई मैंने स्टार्ट कर दी है, और अब मैं कर लूँगी सफाई। तो सफाई में क्या है कि जो यहाँ पर फैला हुआ पड़ा था ना कपड़े लत्ते, वो सब मैंने हटा दिए हैं। रज़ाइयाँ रखी हुई थी यहाँ पे, वो मैंने हटा दी हैं। मैं कर लूँगी चादर को ठीक। अच्छा जी, तो एक मेरे पास शिकायत आई थी, शिकायत ही समझ लीजिए। किसी ने मुझसे कहा कि आप अपने ब्लॉग में जब साफ़ सफाई कर रहे होते हैं, तो आप अपने ब्लॉग में तैयार होके क्यों नहीं आते हैं? तो तैयार होके पहली बात तो ये है कि सुबह सवेरे साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा जब कोई भी लेडी करती है, तो लाली, लिपस्टिक, पाउडर लगा के तो नहीं करती है ना? जाहिर सी बात है कि सुबह सवेरे साफ़ सफाई कोई भी लेडी कैसे करती है यार? अपने घरेलू कपड़ों में ही करेगी ना। एकदम से नए वस्त्र पहन के तो कोई सफाई नहीं करता ना, गंदे हो जाएंगे यार कपड़े। ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना।
तो मैं तो भाई ऐसे ही साफ़ सफाई करती हूँ। अभी मैं नहाऊंगी, सफाई करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा लूँगी, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी, तो वो भी मैं आपके साथ में कभी ना कभी शेयर कर ही दूँगी। तो आज ये जो मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ ये सुबह का है। तो मेरी सफाई हो गई है। सफाई करने के बाद में बेडरूम कुछ ऐसा दिख रहा है। रज़ाइयाँ मैंने घड़ी करके तह लगा के यहाँ पर रख दी हैं, और हमारे जो बेडरूम है उसी के जस्ट लगा हुआ बालकनी है। तो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्लेस है। और सर्दियों में तो यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन हाँ गर्मियों में यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती है, जिसका कि मैं पूरा फ़ायदा उठाती हूँ। ये भी इस टाइम पे पूरी तरीके से साफ़ है। और अभी कूलर तो खैर लगा नहीं है, अभी तो इसकी साफ़ सफाई होगी, उसके बाद कूलर को हम सेट करेंगे, लगाएंगे। यहीं पे मैंने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है गर्मियों के टाइम पे। अच्छी है, बड़ी है बालकनी, बहुत अच्छा लगता है। तो इस कमरे को मैंने साफ़ कर दिया है। ओके, ये बेडरूम बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ, तो उसकी भी सफाई करके वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरीके से मैंने साफ़ किया है। तो चलिए फिर। ये कमरा भी बिल्कुल साफ़ कर दिया है, तो साफ़ सफाई हो गई है, और अब मैं बाकी के काम करूँगी। तो जो भी आगे का रूटीन होगा ना, वो मैं आपसे अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि यही वाला ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, और काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो बहुत अजीब सा भी लग रहा है वॉइस ओवर करने में भी। काइन मास्टर के फंक्शन भी बहुत सारे चेंज हो गए हैं, तो मुझे काफ़ी सारी दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा ना क्या कैसे होगा, और इतने दिन गैप हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। तो सफाई के बाद में घर कितना अच्छा लगने लगता है ना। सफाई बहुत ज़रूरी है, घर चाहे हमारा छोटा है या बड़ा है, सफाई के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो खाना तो मेरा बन ही चुका है सुबह ही। शाम ऑफिस जाते हैं ना, तो सुबह ही उनका जब मैं लंच तैयार करती हूँ तो अपना भी बना लेती हूँ उसी टाइम पे। और ये जो कपड़े हैं ये मैं तह लगा के अच्छे तरीके से अलमारी में सेट कर दूँगी, जिससे कि मेरा जो कमरा है, मेरा घर है, वो एकदम से साफ़ हो जाएगा। तो जैसा भी मेरे से ब्लॉग बना, जितना भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकती थी, वो मैंने आज शेयर किया है, क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग मैं नहीं बना पा रही हूँ। अगला जो ब्लॉग बनाऊँगी, तो जो मेरा अगला रूटीन होगा ना, जो मेरा अगला काम होगा इसके बाद, तो बस वही मेरा दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अब मैं ना रुकूँ, बस अपना काम करती जाऊँ बिना रुके। कोई भी मुश्किलें आएँ, परेशानियाँ आएँ, तो वो भी हल होती जाएँ, बस इतना ही मैं चाहूँगी। और क्या करूँ यार, बहुत परेशान हो जाती हूँ, अकेली हूँ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, नहीं बनता मुझसे ज़्यादा। और ये जो कुर्ता है ये मैं नया लेकर के आई थी, अभी 1-2 दिन पहले ही लेकर के आई थी, तो वही मैं देख रही हूँ। इसके साथ में लेगिंग ढूंढ रही थी कि घर में ही मिल जाए, तो वही काम में मैं ले लूँ, दूसरी मुझे ना लेना पड़े, वैसे ही पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो बस वही मैं देख रही थी कि कोई लेगिंग इसमें चल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए कर लेती हूँ मैं सेट कपड़े। तो ये थी मेरी आज की रूटीन मॉर्निंग की, जो कि मैं सुबह काम करती हूँ, सुबह से दोपहर तक। फिर दोपहर में थोड़ा बहुत ही काम रहता है, क्योंकि देखिए मेरे जो हस्बैंड हैं श्याम, वो सुबह ही निकल जाते हैं, तो खाना जो हमारा होता है ना, वो सुबह ही बना लेती हूँ। हम 2 लोग हैं, तो वो अपना लंच ले जाते हैं, और उन्हीं के साथ में अपना खाना भी बना लेती हूँ। जो उनको रखती हूँ वही मैं अपने लिए भी रख लेती हूँ, वही होता है। और अधिकतर अब जो भी काम है, जैसे कपड़े वगैरह रह गए हैं, तो कपड़े, बर्तन, वो थोड़ा सा किचन का काम रहता है, तो वो मैं करूँगी अभी थोड़ी देर से। अभी नहीं करूँगी क्योंकि मैं काफ़ी थक गई हूँ, बस मैं मतलब ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ, काम भी मेरे थोड़े से लेट हो जाते हैं।
तो अब जो आगे का या शाम का जो भी मेरा रूटीन होगा वो मिलेगा आपको अगले ब्लॉग में। वो मैं एक दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी। तो अभी मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और थोड़ा सा मेरा सपोर्ट भी करिएगा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी। और ये ब्लॉग मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ क्योंकि नहीं हो पा रहा था मुझसे, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। तो आगे मैं आपको कंटिन्यू बताती रहूँगी जो भी होगा, जैसा भी होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।